हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर दे। प्यारे बच्चों, यदि आप इस तरीके से कॉपी लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। मैंने सब कुछ लिख कर बताया है, जैसे ये गद्यांश कैसे लिखें ये भी लिख कर बताया है। और प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें ये भी लिख कर बताया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रार्थना पत्र कैसे लिखें ये भी मैंने लिख कर बताया है। प्यारे बच्चों, बस आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा में गद्यांश कैसे लिखें। तो आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, बोर्ड परीक्षा में 2 पेन ले जाना है और एक स्केल ले जाना है और आपको सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है, कितनी दे रखी है 21। जैसे ये 21 दे रखी है, आपको यहाँ पर 21 डाल देनी है। फिर आपको इसके नीचे स्केल से अंडरलाइन कर देना है। फिर प्यारे बच्चों, आपको गद्यांश अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे गद्यांश में क्या दिया गया है, जैसे प्रश्न नंबर 21 में निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा जाता है और आपके 6 नंबर पूरे पक्के यदि आप इस तरीके से लिख देते हो। तो सबसे पहले आपको गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाऊ के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। बस प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से ये गद्यांश पढ़कर फिर आपको ये प्रश्न देखना है, इसमें क्या पूछा गया है। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पूरा गद्यांश नहीं लिखना है, आपको ऊपर का कुसुम का ज्वार फिर आपको लिख देना है गद्यांश डालकर कुसुम का ज्वार, फिर डैश 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 करके उन्नति की ओर ले जाएगी, उन्नति की ओर ले जाएगी। आपको इतना लिख देना है ब्लैक पेन से। फिर प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न नंबर 1 डाल देना है, ऐसे करें ब्लैक पेन से। फिर आपको प्रश्न उतार देना है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर आपको लिखना है सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक फिर आपको ये भी आपको फिर प्यारे बच्चों, आपको ये भी ब्लैक पेन से लिख देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस आपको इस तरीके से संदर्भ लिख देना है और आपके प्यारे बच्चों ये 2 नंबर पक्के। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। फिर प्यारे बच्चों, आपको देखना है दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे प्यारे बच्चों ये अंडरलाइन खींची गई है, इसमें एक ये वाली, इसी की आपको व्याख्या करनी है। फिर आपको प्रश्न नंबर 2 लिखकर गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये आपको लिखना है। फिर इसमें देखते हैं क्या लिखा है। जैसे लेखक कहता है कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक बुखार के समान है। जिस प्रकार बुखार शरीर की सारी शक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक सदाचार को खो बैठता है। प्यारे बच्चों, मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत सरल भाषा में लिखी है, आपको देखते ही पूरी याद हो जाएगी। बस आप एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर आपके प्यारे बच्चों 2 नंबर ये पक्के। फिर प्यारे बच्चों, आपको देखना है प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। फिर प्यारे बच्चों, आपको लिखना है यहाँ पर सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, ये ब्लैक पेन से लिखकर। फिर प्यारे बच्चों, आपको लिखना है सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देना। बस आपको इतना लिख देना है। और प्यारे बच्चों, आपके 2 नंबर ये पक्के इस तरीके से लिख देते हो और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा यदि आप इस तरीके से कॉपी लिख देते हो। अब हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटे। बस प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्केल से आपको 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर प्यारे बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है। इसमें 26 दे रखी है तो आपको यहाँ पर 26 डाल देनी है। फिर प्यारे बच्चों, आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर इसमें लेखक के नाम दे रखे हैं, जैसे पद्म पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, और ये 5 नंबर में पूछा गया है और आपके 5 नंबर पूरे पक्के यदि आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख देते हो। जैसे मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, आपको
जयशंकर प्रसाद लिख देना है ऊपर, उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर प्यारे बच्चों आपको जीन पर्चा लिखना है ब्लैक पेन से। फिर प्यारे बच्चों आपको एक संक्षिप्त बॉक्स जरूर बना लेना है। बोर्ड एग्जामिनर इसी में महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। फिर आपको संक्षिप्त परिचय में लिख देना है नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामायनी झरना, मृत्यु सन 1937। बस प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से संक्षिप्त परिचय में ये इतनी महत्वपूर्ण बिंदु लिख देना है। आपने जो इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिख देना है। ये जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। मैं काशी में एक प्रतिष्ठित सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी थी। इनके माता पिता की मृत्यु हो गई जिस कारण इनकी शिक्षा बचपन में ही छूट गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का इन्होंने अध्ययन किया। बस प्यारे बच्चों ये भी मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है, आपको एक बार पढ़ लेना और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फिर इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है स्वर्ग सिधार हो गए। फिर प्यारे बच्चों उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे झरना, आंसू, लहर, घूंट, छाया आदि। बस आप इस तरीके से जीन पर्चा लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। बस प्यारे बच्चों आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको महादेवी वर्मा जी का जीन पर्चा लिख देना है। आपको स्केल से सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है कितनी दे रखी है। फिर आप जिस कवि का जीन पर्चा लिखना चाहते हो उसका ऊपर आपको नाम लिख देना है, जैसे महादेवी वर्मा। फिर आप इधर जीन परिचय, फिर आपको इधर संक्षिप्त परिचय बनाना है। फिर जैसे नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी, पिता का नाम गोविंद, माता का नाम हेमरानी, रचना ईमा निहार। बोर्ड एग्जामिनर इतना ही देखकर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो आप समझते हैं कि हम बोर्ड परीक्षा में प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। जैसे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है कितनी दे रखी है। फिर आपको लिखना है सेवा में श्री प्रधानाचार्य आदर्श विद्यालय रामपुर बरेली। फिर प्यारे बच्चों आपको पेपर में देखना है कि किसके लिए प्रार्थना पत्र पूछी गई है, वही आपको लिख देना है, जैसे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आपको लिखना है प्यारे बच्चों माननीय महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रम छात्र हूँ और कक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ। इस तरीके से आप लिख देना प्यारे बच्चों निबंध। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। आपका आगे क्या रिसेक्स आप उसमें नाम डाल सकते हो, कक्षा 10 और दिनांक आपको डाल देनी है। बस प्यारे बच्चों यदि आप इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक में नंबर नहीं। प्यारे बच्चों बस आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक में नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।